छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। डरिएगा नहीं। सोचकर नहीं सुनकर बताइए, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। ये गरीब नवाज कमेटी है ना, जिन लोगों पर गरीब नवाज का एहसान है बस वही लोग अपने हाथों को उठाएं जिन पर गरीब नवाज का एहसान है। अगर आपके दस्तरखान पर गरीब नवाज का नमक चमकता हो तो आपकी आवाज आए। देखिए घबराइएगा नहीं, 13 साल से हर दिन इसी तरह अली और अली के बेटों का नाम लेता हूं। अल्लाह हर आने वाले दिन सीने की ताकत बढ़ा देता है। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, और जिसका ना उठे उसे कोहनी मारिए। आइए मोहब्बत से हुजूर के नाम पर और ईमानदारी के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर। ऐसी आवाज नहीं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमीन वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको कि खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। नात का वो शेर सुनिए। देखिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, तो हम बड़े हैं, हमारे ये चंचल भाई, सुभान अल्लाह। ये वारसी रंग, ऊपर में बरेली रंग और गमछा अशरफी रंग, ये हर रंग को लेकर के हर जगह चलते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे बरेली शरीफ, कहा सरकार ताजु शरिया का फैजान करम। ये देखिए हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4-5 महीने के बाद एक ऐसा कीमती असासा अहले सुन्नत को ये दे रहे हैं। और दुनिया मेरे बारे में एक बात जानती है कि कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, न अब लहे मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। तो इंशाअल्लाह नात का एक ऐसा गुलदस्ता कि जिस पर पूरी उर्दू अदब को नाज होगा, फख्र होगा और हिंदुस्तान को गुरूर होगा जिस बात पर, ऐसा सरमाया इंशाअल्लाह हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की तरफ से हमें दस्तयाब होने वाला है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो पाकीज़ा शख्स, वो पाकीज़ा लहजा, वो पाकीज़ा आवाज़ इस वक्त मिंबरे नूर पर है। आज की मोहब्बतों के साथ मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद तकरीर का सिलसिला चलेगा और ऐसी गुफ्तगू आप सुनेंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब हों, सैयद अहरार मियाँ साहब हों, हजरत सैयद तलहा अशरफ साहब तोला हूँ, जितने भी अशखास हो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके, हर जाविये, हर किनाये से अंजुमन गांव के लोगों ने, बड़ों ने, नौजवानों ने जो मेहनत की है, मुजफ्फरपुर से हिंदुस्तान का मशहूर साउंड नौशाद एनको को और हिंदुस्तान के बड़े नेटवर्क जो आलमी तौर पर हुजूर की नात को दूर दराज तक पहुंचाते हैं, एम फ्रेश मीडिया है, हसानी एजेंसी है और नाइस नेटवर्क के इन तमाम लोगों को दूर दराज से बुलाया है ताकि हुजूर की नात का आवाज लोगों तक पहुंच जाए। आज मैं चाहता हूं कि हजरत अलहाज मुबारक से पहले नात का मैं वो सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद भाई की आमद होगी। और बड़ा कीमती शेर है, एक इशारा होता है, हर शेर एक तरीके का नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि ये शेर को सुने, एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से एक बार कह दें सुभान अल्लाह। नात का शेर देखिएगा कि जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है,
जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है। गालिब की गजल का एक मिसरा है कि इश्क में दूरियां जरूरी है। ये कौन कह रहा है? गालिब कह रहा है इश्क में दूरियां जरूरी है। अल्लामा जामी ने फरमाया था इश्क उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक हिजर की वादियों से न गुजर जाए। ये अल्लामा अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं। हजरत हुजूर अशरफी मियां अलैहि रहमा फरमाते हैं, इकबाल ने कहा था कि कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में कि हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। देखिए हम मुसलमान हैं, हमारा ऐसा जिस्म और एक कटा हुआ जिस्म, यानी जो अल्लाह की राह में हजरत अमीर हमजा की आंख निकली हुई है, कलेजी निकली हुई है, हाथ कटा हुआ है, इमाम हुसैन का सर है, हाथ अलग है, वो जिस्म अल्लाह को इस जिस्म से ज्यादा प्यारा है। इकबाल ने उसी को कहा था कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। तो इश्क में दूरियां जरूरी है। बाप को बेटे की मोहब्बत तब समझ में आती है जब बाप दूर हो जाता है। अब देखिएगा अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। मक्का शरीफ से मदीना की दूरी आप जानते हैं। बस ये शेर पढ़ूंगा, हजरत अलहाज मुबारक की आमद होगी कि जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। आइए बड़े भाई, रहूंगा कल भी उसी नबी का, मैं आज भी हूं उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का, गुलाम ऐसा नहीं हूं जो हो कभी किसी का कभी किसी का। मैं आज भी हूं उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का, गुलाम ऐसा नहीं हूं जो हो कभी किसी का कभी किसी का। हाज़रीन, बहुत मोहब्बत और मतानत के साथ आपने जनाबे अख्तर काशिफ साहब क़िबला को मुलाहिज़ा फरमाया। नाते पाक का 2 शेर पढ़ता हूं और एक जाविये का शेर है, एक इशारे का शेर है, फिक्रों की बसात का शेर है, ये इश्क का शेर है। एक इंसान हुजूर से कितनी मोहब्बत कर सकता है और किस दर्जा किस हद तक मोहब्बत कर सकता है, इसका अंदाजा न कोई लगा सका है, न सुबह कयामत तक लगा पाएगा। अहले सुन्नत का सरमाया जो सारी चीज पर है वो हुजूर का इश्क है। हमारी जिंदगी का मता, हमारी जिंदगी का गुरूर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात है। नाते पाक का शेर देखिएगा। एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा, जैसे आपकी आवाज है, जो आपका शहर है, जो आपके इलाके की रीत है, जो आपके आबाओ अजदाद की करीम रिवायात है, इस दौर में तो मैं डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहता हूं कि जालिम की आंखों से आंखें मिलाकर अगर कोई कौम बात कर सकती है तो वो अल्लाह ने हुजूर के गुलामों को जज्बा दिया है। खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। कहने सुभान अल्लाह। अगर कलेजी नहीं कलेजा होगा तो सुन के बताइएगा कि खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों, तुम्हें करता हूं सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों, तुम्हें करता हूं सलाम। जरा बुलंद आवाज से लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छाओं में जलसा सुन रहे हैं।
याद रखना जान बहुत है, वो वक्त अलग था। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर हैं, बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं। अब अगर एक ना हो पाए तो मर जाएंगे, खुश्क पत्तों की तरह हम भी बिखर जाएंगे। अब अगर एक ना हो पाए तो मर जाएंगे, खुश्क पत्तों की तरह हम भी बिखर जाएंगे। खुद को पहचाने के हम लोग वफा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। अपनी गुजरी हुई तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। हम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, हम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। दरे खैबर को उखाड़ा था हमें याद नहीं, हमने मरहब को पछाड़ा था हमें याद नहीं। रह के महलों में हर एक आयते हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। हमने आलम के अमी जुल्म की बदली छाई, ख्वाब से जागो फलस्तीन से आवाज आई। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। पीछे वाले जो बैठे हुए डर तो नहीं रहे ना आप? मुझे ऐसा एहसास हो रहा है बहुत दिनों के बाद। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरा वो चार मिसरा इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। डरिएगा नहीं। सोच कर नहीं सुनकर बताइए, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। ये गरीब नवाज कमेटी है ना, जिन लोगों पर गरीब नवाज का एहसान है बस वही लोग अपने हाथों को उठाएं जिन पर गरीब नवाज का एहसान है। अगर आपके दस्तरखान पर गरीब नवाज का नमक चमकता हो तो आपकी आवाज आए। देखिए घबराइएगा नहीं, 13 साल से हर दिन इसी तरह अली और अली के बेटों का नाम लेता हूँ। अल्लाह हर आने वाले दिन सीने की ताकत बढ़ा देता है। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, और जिसका ना उठे उसे कोहनी मारिए। उठाइए मोहब्बत से हुजूर के नाम पर, और ईमानदारी के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर। ऐसी आवाज नहीं, मुहर्रिक जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको कि खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। नात का वो शेर सुनिए। देखिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, हम बड़े हैं, हमारे ये चंचल भाई, सुभान अल्लाह। ये वारसी रंग, ऊपर में बरेली रंग और गमछा अशरफी रंग, ये हर रंग को लेकर के हर जगह चलते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे बरेली शरीफ, यहाँ सरकार ताजु शरिया का फैजान करम। ये देखिए हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4-5 महीने के बाद
एक ऐसा कीमती असासा अहले सुन्नत को ये दे रहे हैं। और दुनिया मेरे बारे में एक बात जानती है कि कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, न अब लहे मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। तो इंशाअल्लाह नात का एक ऐसा गुलदस्ता कि जिस पर पूरी उर्दू अदब को नाज होगा, फख्र होगा और हिंदुस्तान को गुरूर होगा जिस बात पर, ऐसा सरमाया इंशाअल्लाह हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की तरफ से हमें दस्तयाब होने वाला है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो पाकीज़ा शख्स, वो पाकीज़ा लहजा, वो पाकीज़ा आवाज इस वक्त मिंबरे नूर पर है। आज के मोहब्बतों के साथ मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद तकरीर का सिलसिला चलेगा और ऐसी गुफ्तगू आप सुनेंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब हों, सैयद अहरार मियाँ साहब हों, हजरत सैयद तलहा अशरफ साहब तौला हों, जितने भी अशखास हो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके, हर जाविये, हर किनाये से अंजुमन गांव के लोगों ने, बड़ों ने, नौजवानों ने जो मेहनत की है। मुजफ्फरपुर से हिंदुस्तान का मशहूर साउंड नौशाद एनको को और हिंदुस्तान के बड़े नेटवर्क जो आलमी तौर पर हुजूर की नात को दूर दराज तक पहुंचाते हैं, एम फ्रेश मीडिया है, हसानी एजेंसी है और नाइस नेटवर्क, इन तमाम लोगों को दूर दराज से बुलाया है ताकि हुजूर की नात का आवाज लोगों तक पहुंच जाए। आइए मैं चाहता हूं कि हजरत अलहाज मुबारक से पहले नात का मैं वो सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद भाई की आमद होगी। और बड़ा कीमती शेर है, एक इशारा होता है, हर शेर एक तरीके का नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि ये शेर को सुने, एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह देंगे या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से एक बार कह दें सुभान अल्लाह। नात का शेर देखिएगा कि जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है। गालिब की गजल का एक मिसरा है कि इश्क में दूरियां जरूरी है। ये कौन कह रहा है? गालिब कह रहा है इश्क में दूरियां जरूरी है। अल्लामा जामी ने फरमाया था इश्क उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक हिजर की वादियों से न गुजर जाए। ये अल्लामा अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं। हजरत हुजूर अशरफी मियां अलैहि रहमा फरमाते हैं, इकबाल ने कहा था कि कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में कि हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। देखिए हम मुसलमान हैं, हमारा ऐसा जिस्म और एक कटा हुआ जिस्म, यानी जो अल्लाह की राह में हजरत अमीर हमजा की आंख निकली हुई है, कलेजी निकली हुई है, हाथ कटा हुआ है, इमाम हुसैन का सर है, हाथ अलग है, वो जिस्म अल्लाह को इस जिस्म से ज्यादा प्यारा है। इकबाल ने उसी को कहा था कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। तो इश्क में दूरियां जरूरी है। बाप को बेटे की मोहब्बत तब समझ में आती है जब बाप दूर हो जाता है। अब देखिएगा अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। मक्का शरीफ से मदीना की दूरी आप जानते हैं। बस ये शेर पढ़ूंगा, हजरत अलहाज मुबारक की आमद होगी कि जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। आइए बड़े भाई उस्ताद शोरा शहजादे सल्तनत सुखन